और इसी बीच बड़ी खबर अभनपुर से आ रही है, जहां पर कंटेनर में अचानक से भीषण आग लग जाती है। भारतमाला प्रोजेक्ट में आग लगी है। इस कंटेनर में बता दें आपको कि 2 लोगों की कंटेनर में जलने के कारण मौत हो जाती है। 2 लोगों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। प्रोजेक्ट में शालीमार कंपनी पर लापरवाही के आरोप है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल कार्रवाई जारी है। बड़ी और दुखद खबर आपको दे रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत यहाँ आग लगी। 2 लोगों की कंटेनर के अंदर जलने के कारण मौत हो जाती है। 2 लोगों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली। शॉर्ट सर्किट अभी वजह बताई जा रही है आग लगने की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रोजेक्ट में शालीमार कंपनी पर आग लगने के या कह सकते हैं ये अनियमितताओं के आरोप कहीं ना कहीं लग रहे हैं। अभनपुर से बड़ी खबर, कंटेनर में भीषण आग लग जाती है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस कंटेनर में आग लगी। 2 लोगों की कंटेनर के अंदर जलने के कारण मौत हो जाती है और 2 लोगों ने जब मौके पर मौजूद थे किसी तरह से भागकर अपनी जान बचा ली। शॉर्ट सर्किट अभी तक आग लगने की वजह बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रोजेक्ट में लगी शालीमार कंपनी पर लगा लापरवाही का आरोप। खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शालीमार कंपनी पर आरोप लगे हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम जब तक मौके पर पहुंची तब तक सब कुछ राख हो चुका था और 2 लोगों की जलने के कारण मौत हो जाती है। बड़ी और दुखद खबर, तस्वीरें विचलित करने वाली। 2 लोगों की जलने के कारण मौत हो जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। कुलदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, ये जो पूरा मामला है ये अभनपुर थाना क्षेत्र का है। मैं अभी इस वक्त मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर अभनपुर थाना प्रभारी समेत अभनपुर की पूरी जो है पुलिस टीम, साथ ही जो पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा लगातार खबर लगाई भी जाती है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। मैं बताना चाहूंगा कि जो कंटेनर में थे वहाँ पर जो 3 लोग मौजूद थे, जिसमें कि 2 लोग की जो जलकर मौत हो गई है। ये मैं बता दूं कि जो 2 लोग जले हैं उनकी पहचान भी करना मुश्किल है, क्योंकि उनका जो शरीर का एक मास तक वहाँ पे जल चुका है। वहीं पे जो एक व्यक्ति है जो वहाँ से जो बच के निकला था, उससे हमारी बात हुई है। उनका साफ कहना है कि जब उसने लगातार वहाँ पे आवाज दी, चिल्लाया, उसके बाद भी कंपनी का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचा और वह बड़े मुश्किल से वहाँ पर निकल पाया। अगर वहाँ समय रहते कंपनी कोई व्यक्ति वहाँ पहुंच जाता तो शायद हो सकता है कि दोनों की जो जान गई है वह दोनों की जान बच जाती है। बता दूं, दोनों जो मृतक हैं वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कंटेनर जो था उसमें बताया जा रहा है कि जो गैस टंकी थी वहाँ पे लोग खाना बना रहे थे, उसमें अचानक जो है बताते हैं कि आग लग गई। अभी तक आग लगने का स्पष्ट नहीं हुआ है, उसी कारण पूरे कंटेनर में आग लग गई। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, कंटेनर में 2 गेट होते हैं, उसमें जो एक गेट था वह तो खुला हुआ था, लेकिन जो दूसरा गेट था वह बाहर से भी बंद था, जिसकी वजह जो मृतक है वहां से वह भाग नहीं निकल सके। फिलहाल जो है कि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी कुलदीप, ये पूरा मामला कैसे जुड़ा हुआ है ये शालीमार कंपनी से और भारतमाला प्रोजेक्ट से, इसको भी डेप्थ में समझाइए। जी देखिए, ये जो भारतमाला जो चल रहा है प्रोजेक्ट, उसमें जो शालीमार प्राइवेट कंपनी है उसके तहत जो है यहाँ पे काम चल रहा है। और ये जो पूरा मामला है शालीमार जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर का ही मामला है। वहाँ पर जो क्या शाम को अचानक जो है कि खबर मिलती है कि जो कंटेनर उसमें आग लग गई है। उसके बाद जो 2 लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हम जैसे ही मौके पहुंचे, आपको बता दूं कि मौके जैसे ही हम पहुंचे वहाँ पे जो व्यक्तियों का जो शव था वह सिर्फ हड्डी के रूप में मिला है। दोनों का जो शव है वो पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। वहीं पे जो एक व्यक्ति जो मौके फंसा, उससे हमारी बात हुई, उनका साफ कहना था कि कंपनी की ओर से कोई भी उनके द्वारा इतने बार आवाज देने के बाद, इतने बार चिल्लाने के बाद भी कंपनी के द्वारा वहां पे जो स्टाफ है वहां उनके द्वारा देखा भी गया, लेकिन मुंह फिरा के वहां से वापस चले गए, वहां पे घूम के आए। तब तक जो है कि 2 लोग की मौके पर मौत हो गई थी। बड़ी मुश्किल से एक आदमी वहां से बाहर निकल पाया। जी कुलदीप, लेकिन देखिए, अगर पूरे तरीके से आग लगी है और शख्स बुरी तरह से जलकर राख हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो यानी कि आग बहुत लंबे समय तक लगी। लंबे समय तक वहां पर कोई नहीं आया उन लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल, सबसे जो विचारणीय विषय यही है कि आखिर इतनी बड़ी आग लगी, उसके बाद जो आदमी वहाँ पे बच के निकला है उससे भी हमारी बात हुई है, उनसे हमने बाइट भी ली। उनका साफ कहना है कि मैंने बहुत आवाज दी, मैंने बहुत चिल्लाया, लेकिन लोग जो है वहाँ पर आगे झांके। उसके बाद वह घूम के वहाँ से वापस जैसे ही घूम के आए तब तक आग जो है कि बहुत बुरी तरह फैल चुकी थी। तब तक जो है 2 लोग वहाँ पे जो बेड है वहाँ पे नीचे फंस चुके थे, उनकी जो मौत हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि जो 100 की हाथ है वो बहुत ही क्षण विचलित स्थिति में आप देखते हैं
में जो विजुअल है, उनका जो है कि मांस का एक टुकड़ा भी उनके शरीर में नहीं बचा है जी। दूसरी पहचान करने की यही है कि जो उनके द्वारा जो साथ में मौजूद थे, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो मृतक है वो यूपी के निवासी थे। फिलहाल इसके आगे की जानकारी अभी उनके भी पास भी कुछ भी नहीं है और कंपनी की ओर से किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी इस पर जानकारी नहीं दी जा रही है जी। ठीक, कुलदीप आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।